नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम अपने दर्शकों को बता दें, एक बहुत बड़ा मुद्दा है डीजे का। क्योंकि डीजे आजकल इतने बड़े चले हुए हैं, इतना ज़्यादा साउंड उनके अंदर होता है कि वो जिस भी घर के पास से निकलते हैं उसकी खिड़कियां, उसके दरवाजे सभी हिलने लगते हैं। जो सामान घर पे रखा होता है वाइब्रेशन से कई बार वो भी गिर जाता है। कई लोगों के घरों की खिड़कियां टूट जाती हैं, उनके शीशे टूट जाते हैं, तो काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। और यही तेज़ आवाज़ वाले डीजे यदि बाज़ार से जाते हैं तो जो दुकानदार हैं जिन्होंने गिफ्ट गैलरी की दुकान खोल रखी है या ज्वेलरी की दुकान खोल रखी है या कोई और छोटे सामान की दुकानें खोल रखी हैं, वो सामान रैकों के अंदर से गिर जाता है। क्योंकि जो ध्वनि की आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे भूकंप आ गया हो। आज के समय में हम अपने दर्शकों से बात करें, जो आजकल कांवड़िए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े डीजे लेकर जा रहे हैं, 20-20, 25-25 फुट ऊंचे ट्रकों से, जितनी फोर व्हीलर की कैंटर की हाइट होती है उससे कई कई फुट ऊपर स्पीकरों को लगाया जाता है। और वही स्पीकर फिर किसी न किसी बिजली के तार से टकरा जाते हैं और हादसा हो जाता है। परिवार वालों को केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। परिवार वाले रोते रह जाते हैं, बिलखते रह जाते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। कई बार देखा है हमने कि ऐसे हादसों के अंदर बच्चों की जान चली जाती है। ये जो युवा हैं जो कावड़ लेने के लिए आजकल जाते हैं वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। पिछले वर्ष हमने अभी एक आरटीआई लगाई, उसमें पता चला ग्रेटर फरीदाबाद का गांव भतोला है जहां पे एक डीजे निकल रहा था, उसमें कावड़िए सवार थे। तो जो हाई टेंशन लाइट थी 11,000 वोल्ट, वो उस कैंटर से टकरा गई जिसमें वो स्पीकर लगे हुए थे। वो डीजे सिस्टम सेट था और उसमें एक बच्चे की जान चली गई और कई उसमें गंभीर रूप से घायल हुए। तो हम अपने दर्शकों से एक अपील करते हैं कि ऐसे जहां डीजे चलते हैं उन बच्चों को थोड़ा समझाएं कि वो इतने बड़े साउंड सिस्टम ना लगाएं। यदि साउंड लगाना है तो छोटे स्पीकर से भी काम चल सकता है। उन्हें केवल आवाज़ अपने आप को सुनानी है, ना कि इस दुनिया को सुनानी है। संगीत अपनी तरफ खींचता है तो अच्छा लगता है, यदि वही संगीत कानों में चुभने लगे तो बहुत बुरा लगता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमने कई डिपार्टमेंटों के अंदर आरटीआई लगाई है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि इस डीजे से आज के समय में कोई कॉलोनी, कोई गांव, कोई शहर अछूता बचा नहीं है जो इससे प्रभावित ना हो। जब शादियों का सीजन होता है लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि तेज़ आवाज़ में डीजे जब घर के पास से निकलते हैं तो भूकंप जैसी स्थिति, और जो लोग बीमार होते हैं उन्हें उस पीड़ा का एहसास केवल उन्हें होता है जो देख रहे हैं, जो वो पीड़ा सहन कर रहे हैं। कई लोग जो हार्ट के मरीज होते हैं उनके छाती सीने पर इतना दबाव हो जाता है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और कई लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाता है, उनका हार्ट फेल हो जाता है, क्योंकि इसकी बेस की जो आवाज़ है वो सीने पर इतनी ज़बरदस्त लगती है कि लोगों की डेथ हो जाती है। तो हम अपने दर्शकों से ये सूचना दे रहे हैं, दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमने पुलिस डिपार्टमेंट फरीदाबाद में आरटीआई लगाई, एसडीएम फरीदाबाद को आरटीआई लगाई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है सेक्टर 16 फरीदाबाद उसमें भी आरटीआई लगाई। तो हमें जो जवाब मिले, सबसे पहला तो ये कि पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें बताया कि जो डीजे हैं उन डीजे को किसी भी पुलिस थाने ने, किसी भी कार्यालय ने कोई परमिशन नहीं दी है। जितने भी फरीदाबाद में डीजे चल रहे हैं सारे इल्लीगल हैं। यानी कानून तो सब जगह एक है। यदि फरीदाबाद के अंदर सारे डीजे इल्लीगल हैं तो जाहिर सी बात है जो और ज़िलों के अंदर और प्रदेशों में भी जो डीजे चल रहे हैं वो भी इल्लीगल हैं। क्योंकि ये डीजे किसी से कोई लाइसेंस नहीं लेते, और जो लाइसेंस लेते हैं उनकी बात अलग है। जो जिनके पास लाइसेंस है, सरकार से मान्यता है, हम उनके लिए बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं
जो आजकल टेम्पुओं के अंदर ये डीजे सजाकर शादियों में पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण इतना करते हैं कि लोग परेशान होते हैं, बच्चों की पढ़ाई इफेक्टेड होती है। कम्युनिटी सेंटर के अंदर जो तेज़ आवाज़ में डीजे चल रहे होते हैं उनसे वहाँ के आसपास के लोग परेशान होते हैं। तो जो भी लोग इन डीजे से परेशान हो और उनके बगल में यदि कोई डीजे चल रहा हो तो वो 112 पे कॉल कर सकता है और बता सकता है कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में डीजे चल रहा है। तो वहाँ 112 की टीम जाएगी और उस डीजे को बंद करवाएगी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको लिख के दिया है कि ये डीजे जितने भी चले हुए हैं सब गैर कानूनी हैं। हमने इसमें एक और आरटीआई लगाई कि क्या 2017 से और अब तक कितने आपने चालान किए। तो पुलिस विभाग ने हमें बताया कि आज तक पुलिस विभाग ने किसी भी डीजे के ऊपर कोई चालान नहीं किया। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। चालान होने चाहिए, क्योंकि जब ये गैर कानूनी है तो जब्त भी होने चाहिए। फिर एक गैर कानूनी चीज़ समाज के अंदर चल कैसे रही है। हमने यही चीज़ें एसडीएम ऑफिस में लगाई तो एसडीएम से हमें जो आरटीआई मिली, उन्होंने किसी और के आरटीआई पे हमें एक छोटा सा जवाब दे दिया कि हमने फरीदाबाद के तमाम एसएचओ को नोटिस दे रखा है, जैसे कि थाना ओल्ड फरीदाबाद, थाना खेड़ी पुल, बीपीटीपी, सराय, तेगांव, बल्लभगढ़ इत्यादि और आसपास के थानों में, चौकियों में उन्होंने इत्तला दे रखी है कि डीजे फरीदाबाद के अंदर बैन है और डीजे की यहाँ बुकिंग ना की जाए। एसडीएम कार्यालय से हमें जैसे जानकारी मिली, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने पूरे जो बैंड मार्केट है उसमें भी नोटिस दे रखा है कि डीजे की बुकिंग नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने नोटिस दे रखा है तो ये फरीदाबाद के अंदर इतने डीजे आखिर चल कहाँ से रहे हैं, इनकी बुकिंग आखिर कर कौन रहा है। तो एसडीएम कार्यालय इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता, पुलिस डिपार्टमेंट इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते। हमने पुलिस डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाई, क्या कोई समय सीमा आपने निर्धारित की हुई है। तो हमें पुलिस विभाग से जानकारी मिली है कि किसी भी डीजे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये जो समय सीमा लोग बैंकेट हॉल में लिख देते हैं, ये थानों वालों से जाके अपनी सेटिंग कर लेते हैं, वहाँ एसएचओ से रिक्वेस्ट करके एक छोटा सा स्लोगन लिखवा देते हैं कि 10 बजे तक डीजे थाना अनुसार चलेगा, जबकि ऐसा कोई कानून के अंदर प्रावधान नहीं है। हमारे पास बिल्कुल ये आरटीआई हम आपको बता दें मिली है पुलिस डिपार्टमेंट से और इनमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है डीजे चलाने की कोई समय सीमा नहीं है और कोई परमिशन नहीं है। ये सारे डीजे गैर कानूनी हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आरटीआई का जवाब हमें दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसमें क्लियर लिखा हुआ है। तो उसके बाद हमने आरटीआई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में लगाई फरीदाबाद के डीजे बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं। आपने इनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई की। तो बड़े शर्मिंदगी की बात है कि आज तक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी जो ये ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं डीजे, इनके ऊपर कोई चालान नहीं किया। हमने पूछा आपने कितने डीजे जब्त किए, सेक्टर 16 फरीदाबाद से हमें जवाब मिला उन्होंने कोई आज तक डीजे जब्त नहीं किया, किसी का कोई चालान नहीं किया। हमने पूछा जो ध्वनि प्रदूषण शहर के अंदर होता है उसके मापक जो उसके मापदंड हैं वो क्या है, उसकी जो एक ध्वनि की जो एक आवाज़ है उसकी सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, तब भी उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने उनसे पूछा क्या आपने कभी ध्वनि प्रदूषण के संबंधित देहात के अंदर, गांव के अंदर कोई कार्यक्रम चलाए। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं। सरकार सोई हुई है, अधिकारी सोए हुए हैं। उन्होंने हमें जवाब दिया आज तक ध्वनि प्रदूषण से संबंधित किसी भी गांव के अंदर उन्होंने पिछले 3-4 साल के वर्ष में कोई कार्यक्रम नहीं किया, लोगों में कोई जागरूकता वो लेकर नहीं आए। लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं कि आखिर इनकी शिकायत कहाँ करें। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं ये जब गैर कानूनी है तो आप अपने थाने में, और अदरवाइज थाने का आपके पास नंबर नहीं है तो 112 पे आप कॉल कर सकते हैं कि हमारे पास तेज़ आवाज़ में डीजे चल रहा है, तो पुलिस आएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मैं इसी कड़ी में आपको बता दूं, हमने जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आरटीआई लगाई
उसके बाद में हमने एक RTI लगाई पुलिस विभाग में, और जहाँ से हमें मिला कि कई जगह कई थानों में जो डीजे के ऊपर झगड़े हुए हैं, वहाँ बात बहुत छोटी सी होती है और डीजे चलाने के ऊपर बात बहुत बड़ी बढ़ जाती है। डीजे के ऊपर अक्सर झगड़े हो जाते हैं और वही झगड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि कई जगह गोलीकांड का रूप लिया है, कई लोगों की मृत्यु हुई है, मर्डर हो चुके हैं। तो क्यों ना इन डीजों पर प्रतिबंध लगाया जाए, इन्हें बंद किया जाए। तो हम अपने दर्शकों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आप छोटी आवाज़ में भी काम चला सकते हैं, एक 500 वाट के एम्पलीफायर से भी काम चला सकते हैं। हम सरकार से कहते हैं कि जितने भी ये हाई वोल्टेज के एम्पलीफायर हैं, ये डीजे चल रहे हैं, इन पे आप कार्रवाई करें, क्योंकि ये मोस्टली एम्पलीफायर चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। चाइना यहाँ इन्हें बेच रहा है और हमारे लोगों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, उनके जीवन शैली के साथ ये खिलवाड़ है। लोगों के जान माल को ये नुकसान हो रहा है, लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं, उन्हें सुनाई कम देना पड़ता है, हार्ट की परेशानी हो जाती है, और जो ध्वनि प्रदूषण होती है वो आप देख ही रहे हैं। तो हम आज की इस खबर को आपके पास इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि आप जागरूक बने और जो आपके आसपास ऐसे डीजे चलते हैं उन पर कार्रवाई कराएं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पुलिस में इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दे सकते हैं, वरना 112 पे भी फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल हैं सभी जो हमें RTI मिली हैं पुलिस विभाग से, SDM कार्यालय से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। इन्होंने किसी ने कोई परमिशन नहीं ले रखी, ये सारे गैर कानूनी हैं। तो गैर कानूनी चीज़ आखिर चल क्यों रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस गैर कानूनी काम पर प्रतिबंध लगे और जो लोग नहीं मानते उनका समाज में बहिष्कार होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ग्रेटर फरीदाबाद का एक गांव है नीम का गांव के अंदर आज डीजे बिल्कुल प्रतिबंध है। वहाँ प्रतिबंध लगने के बाद ना बेटी की शादी में डीजे जाता है, ना बेटों की शादी में वहाँ डीजे बजता है। बहुत अच्छी बात है, वहाँ ध्वनि प्रदूषण पर काफ़ी हद तक लोगों ने कंट्रोल किया है। जो वहाँ के लोग हैं वो तारीफ के काबिल हैं। वहाँ के जो सरपंच साहब हैं जगवीर सरपंच जी, उन्होंने बहुत ही नेक काम किया है। अखिल भारतीय गुर्जर सभा के वो प्रधान भी हैं, फरीदाबाद बैठते हैं, सेक्टर 16 में उनका कार्यालय है, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया जो अपने गांव के अंदर डीजे के ऊपर प्रतिबंध लगाया। तो मैं अपने दर्शकों से फिर कहता हूं, जागरूक बनिए और जितने ये बड़े बड़े डीजे हैं इनका उपयोग आप ना करें। छोटा साउंड लगवाएं जिसकी ध्वनि आपको अच्छी लगे, पड़ोसी भी परेशान ना हो, आप भी परेशान ना हो, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति भी परेशान ना हो। आज की खबर आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। एक और हम दर्शकों से अपील करते हैं, जो दर्शक यूट्यूब पर हमारी खबरें देखते हैं न्यूज़ इंडिया 22, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारा फेसबुक पेज न्यूज़ इंडिया 22 देखते हैं वो दर्शक पेज को फॉलो करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।